प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बेटे, कल अपन ने वर्णों के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में वर्ण बताए थे। वर्णों में स्वर, व्यंजन, यानी कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन, इनके बारे में बात की। अब वो स्वर और व्यंजन हैं, उनका उच्चारण किन से होता है, यानी जिनका उच्चारण करते हैं अपन, उनका किन किन से उच्चारण किया जाता है। तो आज का टॉपिक होगा आपका उच्चारण स्थानानी। उच्चारण स्थानानी, उच्चारण स्थान, यानी कि जो स्वर और व्यंजन थे उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, किससे होता है। यानी जैसे क वर्ग है, क का उच्चारण किससे होता है, ख है, च है, इन वर्णों का उच्चारण किससे होता है। जैसे स्वर में आते हैं ए आ जाते हैं। आपसे पूछा जाए ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अपन बोलेंगे ए आ का उच्चारण जो ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकलती है। इसके बाद आती है उच्चारण की परिभाषा। उच्चारण स्थान है उनकी परिभाषा। उच्चारण स्थानानी, इसकी परिभाषा है कि अपन ये कह सकते हैं कि मुख के अंदर जो जिह्वा है, यानी जीभ है, वो मुख के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। अपन कोई भी वर्ण बोलें तो जीभ है मुख के अंदर, वो किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है। वो जिस भाग को स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान होती है। तो उच्चारण स्थानों की परिभाषा है मुख के वे भाग, मुख के विभाग जिनका मुख के वे भाग जिनका वर्णों के मुख के वे भाग जिनका वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है वे उच्चारण स्थानानी कहलाते हैं। वे उच्चारण स्थानानी कहलाते हैं। मुख्य वे भाग जिनका वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है, यानी मुख्य वे भाग, मुख्य भाग है मुख के अंदर, जैसे तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंत हैं। इनके जब जीभ स्पर्श करती है तो वही जैसे दांतों के स्पर्श करती है जिह्वा, तो दंत वर्ण बोले जाते हैं। या तालु के ऊपर स्पर्श करती है तो उन्हें तालु वर्ण, कंठ से जो ध्वनि निकलती हैं उन्हें कंठ बोला जाता है। तो उच्चारण स्थानानी मुख्य वे भाग, मुख के अंदर जो भाग हैं जिनका वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है, वर्णों का उच्चारण हेतु किया जाता है, वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, इनके भेद हैं, वे अष्ट होते हैं। भेद अष्टौ, भेद अष्टौ यानी कि 8। उच्चारण स्थानी के भेद होते हैं, वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनके बाद जैसे अपन पढ़ेंगे वो हैं, सबसे पहले जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिक है। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ तालु, तो ये हैं। तो इनके बारे में अपन अभी देखेंगे। तो एक
जैसे पहले है कंठ है, कंठ का सूत्र है, सूत्र के द्वारा अपन याद करें, यानी आपके सूत्र हो जाए, यानी आप सूत्र याद कर लेते हैं तो आपके वर्णों का पता चल जाएगा कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे अपन देखेंगे सूत्र है ए कु है, अकु है, विसर्ग जनिया नामे कंठ है, आकु है, विसर्जनिया नामे कंठ है। ये कंठ का सूत्र है, यानी कि आकु है, विसर्जनिया नामे कंठ है। अब मान लिया आपके ये याद हो गया तो देखो ए का मतलब है, ए दे रखा है आगे, ए का मतलब है ए और सहजातीय वर्ण आ, ए और आ, ए का सहजातीय वर्ण है आ, ए का सहजातीय वर्ण क्या है आ, तो ए का मतलब ए और आ का उच्चारण स्थान उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। इसके बाद आता है कु, कु का मतलब होता है कै वर्ग, कु का मतलब क्या होता है कै वर्ग, कु का मतलब होता है कै वर्ग। कै वर्ग के अंतर्गत कल बताए थे व्यंजन आए थे कै चे टे ते पे वर्ग आए थे। कै का मतलब कै खे गे गे न आएंगे, 5 वर्ण आएंगे, तो कै खे गे घे और ने, ये कु का मतलब होता है कै वर्ग। कै वर्ग के अंतर्गत कै खे गे घे और ने। इसके बाद है कु आ गया, कु के बाद है, तो है का उच्चारण भी कंठ से होता है आया। इसके बाद आपके बच रहा है विसर्ग, विसर्ग, तो इन विसर्गों का उच्चारण भी किससे होता है, कंठ से। तो कंठ के अंतर्गत कंठ का सूत्र है कु है, विसर्जनिया नामे कंठ है। तो ए का मतलब ए और आ, कु यानी के कु का मतलब होता है कै वर्ग, कै वर्ग के अंतर्गत कै खे गे गे और ने। उसके बाद है और विसर्ग, इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से। इसके बाद है अगला है तालु, तालु का भी सूत्र है क्या है, ई चू ये सा नाम है, ई चू ये सा नाम तालु, ई चू ये सा नाम तालु, तालु है ई चू ये सा नाम तालु। अब इसे देखें, ई का मतलब है छोटी ई और बड़ी, यानी ई का सहजातीय वर्ण बड़ी ई छोटी और बड़ी, ई का सहजातीय बड़ी। इसके बाद है चू, चू का मतलब होता है चे वर्ग, चू का मतलब क्या होता है चे वर्ग, चे वर्ग। चे में आते हैं चे छे जे झे और ने। तालु है ईचू ऐसा नाम तालु, ई का 2 वर्ग होते हैं सजातीय वर्ण, ई का सजातीय ई और बड़ी होती है। चू का मतलब चे वर्ग होता है, चे छे जे जे ने। इसके बाद अगला है वर्ण ये, तो ये का उच्चारण भी तालु से होता है। और इसके बाद है से, तो इन वर्णों का उच्चारण किससे होता है, तालु से। ई चे वर्ग चे छे जे झे ने ये और से, इनका उच्चारण किससे होता है, तालु से। कर्ण मूर्धा, मूर्धा मूर्धा का सूत्र है ऋटुर ऐसा नाम मूर्धा। जैसे री टू रे सा नाम, ऋटुर ऐसा नाम मूर्धा। ऋटुर ऐसा नाम मूर्धा। यानी इसके बाद री के भी सहजातीय वर्ण होते हैं, छोटी री और बड़ी री, छोटी री और बड़ी री का उच्चारण मूर्धा से होता है, छोटी री और बड़ी री का।
इसके बाद टू वर्ग है, जैसे कु वर्ग था, चू टू, तो कु का क्या किया के वर्ग, चू का क्या चे वर्ग और टू का क्या होगा टे वर्ग। तो टे वर्ग का उच्चारण भी किससे होता है, मूर्धा से, टे वर्ग। टे वर्ग के अंतर्गत आते हैं 5 वर्ण, टे, ठे, डे, ढे और ने। टे वर्ग के अंतर्गत टे, ठे, डे, ढे, ने, ठीक है। मूर्धा के अंतर्गत री, री, टे वर्ग टे, ठे, डे, ढे, ने। इसके बाद है रे और आगे है से। रे और से का उच्चारण भी किससे होता है, मूर्धा से होता है। इसके बाद है दंता, जिनका उच्चारण दांतों से किया जाता है। किनसे किया जाता है, दांतों से। जैसे जीव है जो दांतों की स्पर्श होती है, सूत्र है इसका लृ तू लेसा नाम दंता, लृ तू ले सा 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 नाम। इसमें क्या है, जैसे लृ है, लृ का सहजातीय वर्ण नहीं माना जाता। वैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि बड़ी लृ भी होती है, लेकिन अपने एक ही लृ का प्रयोग किया गया है। तो लृ और तू का मतलब होता है तय वर्ग। तू का मतलब क्या होता है, तय वर्ग। तय वर्ग के अंतर्गत तय, थे, दे, ढे और ने। लृ का मतलब लृ और तू का मतलब तय वर्ग, ते, थे, दे, धे और ने। इसके बाद ले है, अगला वर्ण है ले, और इसके बाद अगला है से। ले और से का उच्चारण किससे होता है, दंता से। कंठ में बोला था आपने, कंठ का सूत्र था, देखें दोबारा से, अकु है विसर्जनीय नाम है कंठ है। तो ए का मतलब ए और सजातीय वर्ण है, ए का आ। कु का मतलब कै वर्ग, कै वर्ग के अंतर 5 वर्ण आते हैं, कै, खे, गे, गे, ने। और है का मतलब है और विसर्ग का मतलब विसर्ग। तालु है, तालु में ई, चू, ये सा नाम तालु। ई का मतलब ई और बड़ी, यानी सहजातीय वर्ण 2 होते हैं, एक ही जाति के वर्ण माने जाते हैं, छोटी ई और बड़ी। इसके बाद चू वर्ग है, यानी चू है, चू का मतलब चे वर्ग होता है, चे, छे, जे, जे, ने और ये और से। इधर मूर्धा का सूत्र था ऋतु रेसा नाम मूर्धा। री का सहजातीय वर्ण है, छोटी री और बड़ी री। टू वर्ग, टू का मतलब टे वर्ग, टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, ने और रे से। इसके बाद दंता, लृ तु लेसा नाम दंता। लृ छोटी होती है, बड़ी मानते हैं कुछ विधान, लेकिन लृ एक ही मानी जाती है, बड़ी नहीं होती है। तू का मतलब तय वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने और ले और से। अगला है ओष्ठ, यानी जिनका उच्चारण होठों से किया जाता है। सूत्र है उपुपे ध्येय मानिया या नामे, मानिया नामे ओष्ठ है। सूत्र है उपुपे ध्येय मानिया नामे ओष्ठ है। इसमें उसी तरह है जैसे ऊ का भी सहजातीय वर्ण 2 होते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो उसी प्रकार ऊ का मतलब छोटा और बड़ा ऊ सहजातीय वर्ण हो गए दोनों। इसके बाद अपन पढ़ते आ रहे हैं जैसे कु, चू, टू, तो उसी प्रकार पू है। पू का मतलब भी पे वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है बच्चे, पे वर्ग। पे वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 5। कौन कौन से, पे, फे, बे, भे और में।
ऊ का मतलब ऊ छोटा और बड़ा ऊ, पे वर्ग पे फे बे भे में। इसके बाद उपू पे धैमानिया नाम है, ऊ पे वर्ग, पू का मतलब पे वर्ग पे फे बे भे में। ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, जिनका उच्चारण होठों से किया जाता है उन्हें ओष्ठ बोलते हैं। अब इसके बाद आता नासिक। नासिक यानी नाक से जिनका उच्चारण किया जाता है, नासिका। नासिका जिनका उच्चारण नाक से होता है। तो देखें नासिका, इसका सूत्र है अणनम, यानी सभी अण खालियाँ आती हैं, ए में ने ना नाम, अणनाम नासिका चे, अणनाम नासिका चे, जिनका उच्चारण नाक से होता है, यानी ध्वनियाँ नाक के द्वारा निकल जाती है। अणक खाली हैं, ने में ने और ने, ये पांचों अणक खालियाँ हैं, उनका उच्चारण नाक से होता है। बात आती है आपके अभी कि सर क वर्ग में भी लास्ट में जो पांचवा अक्षर होता है उसमें भी अण आती है, पे वर्ग में आ रहा है, इनमें भी आ रहा है। तो ये बात है कि जब ये पूछे जाएं आपसे क वर्ग की बात आए तो क वर्ग में तो पांचों ही वर्ण आते हैं, तो उसे कहेंगे कंठ, इनका उच्चारण कंठ से होता है। पे की बात आए, जैसे पे वर्ग की आए तो ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए आपके यहाँ से मैं आ गया, इधर भी मैं है, और आप कौन से उत्तर लिखें, आपसे पूछ लिया जाए मैं का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैं का उच्चारण क्या है, नासिका। और यानी ओष्ठ भी लिखना चाहें, मैं पूछे तो ओष्ठ भी आपका सही है। दोनों ऑप्शन हैं तो आप दोनों तरह लिख सकते हैं, ओष्ठ भी लिख सकते हैं और नासिक भी, क्योंकि नाक के द्वारा मैं का उच्चारण होता है और ओष्ठ के द्वारा अनेक खालियों का उच्चारण नाक के द्वारा, जिसकी नाक के द्वारा ध्वनि निकलती है उन्हें नासिक बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद कंठे तालु, कंठे तालु, कंठे तालु। जैसे कंठ पहले आया और तालु दोनों से मिलकर बनते हैं, कंठ तालु। इसका सूत्र है ए दई तो, ए दई तो कंठे तालु, ए दई तो कंठे तालु। किसके अंतर्गत, कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों का उच्चारण होता है, ए दई तो कंठ तालु। तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। ए का मतलब ए और आई का मतलब इसमें दे में आई की मात्रा लगी है, तो ए और आई का उच्चारण कंठ तालु से होता है। इसके बाद अगला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का सूत्र है ओ दई तऊ, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो कंठोष्ठ, ओ दऊ तो कंठोष्ठ, यानी ओ दऊ तो कंठोष्ठ। तो इसमें ओ है और द में औ की मात्रा है तो औ, ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से होता है। इसके बाद लास्ट आपका है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दांत और ओष्ठों से, जैसे इसका सूत्र है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इसमें क्या है, केवल व का उच्चारण, व का उच्चारण किससे होता है, दंतोष्ठ। फिर दोबारा देखें, जैसे ओष्ठ है, उपपद्यमान्य नाम ओष्ठ है, तो इसमें उ छोटा और बड़ा दोनों सजातीय वर्ण हो गए। इसके बाद पू का मतलब पे वर्ग, पे वर्ग में पे आता है, फे बे भे में, इनका हो गया। इसके बाद नासिका है,
तो नासिका में ए, मैं, ने, ना, नाम, नासिका, यानी कि सभी अनखालियाँ जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे न है, मैं है, ने और ने, इनका उच्चारण किससे होता है? नाक के द्वारा, जिसमें ध्वनियाँ निकलती है। इसके बाद कंठ और तालु। कंठ तालु में क्या है? कंठ के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था ए और आ, अकुए विसर्जन नाम ए आया था। और तालु में इचु ऐसा नाम तालु, ई और ई आई थी। ठीक है, ए प्लस ई बराबर क्या होता है? ए होता है। संधियों के हिसाब से तो इसमें ए आई आ रहे हैं, क्योंकि कंठ और तालु दोनों से मिलकर बना है कंठ और तालु। तो इसमें क्या आगे? ए प्लस ई बराबर ए होता है, तो ए बन गया। इसी प्रकार कौन से क्या आगे? ए और आई आगे। कंठोष्ठ, कंठ के अंतर्गत भी ए और आ रहे हैं। इसके बाद ओष्ठ में क्या है? उप है, ये रहा ओष्ठ। ओष्ठ में ऊ आ रहा है, ए के प्लस ऊ आए, तो ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। कौन संधि में? गुण में। तो ये क्या हो गया? ओ। इसमें ए प्लस ई बराबर ए, तो ये कंठ तालु ये ए और कंठोष्ठ ओ। इसके बाद दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या है? केवल व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, यानी वकारस्य दंतोष्ठम।